हाय। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस में कुछ चेंजेज हुए हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ट्रेड लेने के लिए सबसे इजी और सही तरीका क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम एग्जांपल लेंगे 18 मई और 20 मई का। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को किस प्रकार एनालिसिस करें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर और भी कई वीडियो डाले हुए हैं। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जा करके उन सभी वीडियो को देखिए। आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रेंड रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इस समय चेंजेज आया हो क्या है। तो इस समय जो हम लोगों की मार्केट है यह काफ़ी वोलेटाइल हो चुकी है, यानी कि जो हम पहले डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, उस समय जो हम लोगों के इंडिया भी इसका प्राइस था यह 20 से नीचे चल रहा था, यानी कि वह 80 या 18 या 19 के आसपास चल रहा था। तो जब यह हम लोग जब इंडिया भी इसका प्राइस जब इस लेवल के आसपास होता है, तब हम लोग के जो ऑप्शन का प्रीमियम वो काफ़ी कम होता है। तो उस समय जो भी बिग प्लेयर हैं वो जहाँ पे भी मार्केट होती है उसी के स्ट्राइक प्राइस में लोग पोजीशन क्रिएट करते हैं। और जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, जब भी वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो मान चलिए कि अगर हम लोग के इंडिया भी इसका प्राइस 18 से 19 के आसपास चल रहा हो या 20 से नीचे हो, तो अगर हम लोग की मार्केट अगर यहाँ पे इस रेंज में है, जैसे कि 34,000 से 34,100 के बीच में है, तो अगर हम लोग की मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होती है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है इस एरिया में, तो हम लोग यहाँ पे इसी स्ट्राइक प्राइस की पोजीशन क्लोज होते हुए दिखेगी। लेकिन अगर हम लोग की जो इंडिया भी इसका प्राइस है, वही अगर प्राइस अगर 20 से एबव चल रहा है, यानी कि यहाँ पे 22 हो सकता है या 23 हो सकता है या फिर 24 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसके आसपास चल रहा हो, तब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मान चलिए कि यहाँ पे जो बिग प्लेयर है, यहाँ पे हम लोग की मार्केट चल रही है। मान चलिए जैसे यहाँ पे हम लोग की मार्केट ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद मान चलिए कि यहाँ पे बिग प्लेयर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हम लोग की मार्केट यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो वोलेटिलिटी है काफ़ी, हम लोग की मार्केट वोलेटाइल है। और हम लोग की जो ऑप्शन का प्रीमियम काफ़ी हाई होता है। तो उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस होता है कि अगर हम लोग आउट ऑफ द मनी में भी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो मार्केट में मूवमेंट होने के कारण हम लोगों को तुरंत बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फास्ट मूवमेंट होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो सकता है 33,500 भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और या तो 33,700 पे भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, या 33,800 पे भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस में यानी कि वो काफ़ी दूर का ओटीएम नहीं होना चाहिए, 500 के अंदर ही होना चाहिए, 500 के आसपास अगर होता है, तो वहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और हम लोग के इंडिया भी इसका प्राइस यहाँ पे 20 से एबव चल रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोग का ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो अगर हम लोग के इस समय जो मार्केट है 20 से एबव चल रहा है इंडिया बिक्स का प्राइस, तो हम लोग का अभी अगर आप लोग एनालिसिस करते हो तो कुछ केसेस में ऐसा होता होगा, यहाँ पे ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग होती है और हम लोग की मार्केट रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे हम ऑप्शन चेन एनालिसिस का जब सीरीज स्टार्ट किए तो उस समय हम लोग के इंडिया भी इसका प्राइस 20 से नीचे चल रहा था। तो जो भी उस समय की कंडीशन थी उसके हिसाब से आप लोगों के साथ हम डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 18 मई का सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो उसके पहले हम लोग की मार्केट एक अप ट्रेंड में थी और यहाँ पे कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करी थी। यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे 18 मई को देखेंगे तो यहाँ फाइनली हम लोग की ब्रेक डाउन हो चुका था। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, हमें यहाँ पे एक फ्रेश ट्रेड में एंट्री मिल गई इसी कैंडल में। फिर इसके बाद हम वेट कर रहे थे, और अगर आप लोग देखें तो जैसे ही यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग दिखना स्टार्ट हो गया था ऑप्शन चेन के डेटा में, और फाइनली हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लिए थे। उसके पीछे का लॉजिक यह था कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग की मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक पहुँच ली थी। तो यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे हम लोग की मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिए। फिर हम वेट किए कि अगर यहाँ पे फिर दोबारा अगर कोई प्राइस एक्शन बनेगा तब हम एंट्री करेंगे। तो फिर अगर आप लोग तो इसके बाद भी हम लोग की मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे आई थी, और यहाँ पे आने के बाद फिर हम लोग की मार्केट यहाँ पे बाउंस दी थी। तो यहाँ पे हम भले ही मार्केट ऊपर गई, हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं किए। रीजन यह है कि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो हम लोग का ट्रेंड था अप ट्रेंड, वह चेंज होकर के डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर हम लोगों का ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पे हम लोग को प्रीफर करना चाहिए कि जब भी हम लोग को यहाँ पे ऊपर मार्केट जाए, वहाँ से अगर कोई रिवर्सल का सिग्नल मिले, तो हम लोग यहाँ पे केवल नीचे के लिए ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग देखें जो यहाँ पे दो कैंडल है जो कि ऊपर बनी हुई, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन चेन के डेटा में रिवर्सल का सिग्नल मिला, और यहाँ पे हम फ्रेश एंट्री कर लिए, और यहाँ पे फिर दोबारा हम इस जगह पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लिए।
इसके पीछे का लॉजिक यह था कि यहाँ पे जो हम लोग की मार्केट है काफ़ी देर तक पहुँची थी। तो इसे हम आप लोगों को एक बार ऑप्शन चेन के डेटा में दिखा देते हैं। यहाँ पे हम पुट साइड का चेंज इन ओपनिंग टेस्ट का डेटा ओपन कर लिए हैं और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो हम लोगों की मार्केट है यह लगभग 12:20 से और 12:45 तक हम लोग के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चला है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो स्ट्राइक प्राइस है 34,400 से 34,600 के स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो हम लोग की मार्केट है ये 34,400 से 34,600 के बीच में पहले ट्रेड किया था और उसके बाद हम लोग की मार्केट ब्रेकडाउन हुई थी और यहाँ पे फाइनली हम लोग की प्रॉफिट बुकिंग दिख गया था। फिर इसके बाद हम लोग की मार्केट जब यहाँ पे ऊपर आई थी तो यहाँ पे हम कॉल साइड में आप लोगों को दिखा देते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का डेटा ओपन कर लिए हैं और अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 34,300, 400 और 500 के स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और यहाँ पे अगर हम टाइम दिखाएं तो आप लोगों को 1:35 से 1:40 पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो हम आते हैं चार्ट में देखते हैं इसे। तो अगर आप लोग चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 1:35 की ये ग्रीन कैंडल है और ये जो छोटा सा जो डोजी कैंडल है ये 1:40 की कैंडल, यानी कि यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग दिख गई थी। लेकिन जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग की स्ट्राइक प्राइस थी ये 300, 400 और 500 थी। लेकिन जो हम लोग के यहाँ पे स्विंग लो था यह लगभग 34,200 के आसपास हम लोग की मार्केट ट्रेड कर रही थी। लेकिन यहाँ पे 300, 400, 500 के स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यानी कि यहाँ पे ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस में पोजीशन को क्लोज किया गया है। और उसके बाद अगर आप लोग देखें तो हम लोग का फिर दोबारा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया और हम लोग की मार्केट काफ़ी नीचे तक आई हुई है। तो हम बात करेंगे 20 मई की। 20 मई को अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग की मार्केट यहाँ पे काफ़ी गैप अप ओपन हुई और यहाँ पे पहला ग्रीन कैंडल बना और सेकेंड कैंडल इसे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हम लोग को एक फ्रेश एंट्री मिल चुका था। और अगर हम बात करें प्रॉफिट बुकिंग तो हम लोग के यहाँ पे लास्ट के जो 2 कैंडल है यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो ट्रेंड है ये अप आ चुका था। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि अगर हमें यहाँ पे कोई नीचे आती है मार्केट रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ पे दोबारा फ्रेश एंट्री करेंगे। तो हम लोग की यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय बिताए इसी रेंज में और यहाँ पे समय बिताने के बाद यह नीचे आई थी और नीचे आने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग दिखना स्टार्ट हो गया इस जगह से इस जगह के बीच में। और इसके बाद हम लोग की मार्केट रिवर्स हो गई थी। तो इसे हम आप लोगों को ऑप्शन चेन के डेटा में एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डाल लेते हैं 20 मई का डेटा। तो यहाँ पे हम 20/5/2022 का डेट डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम कोल साइड का डेटा ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम कोल साइड में चेंज इन ओपनिंग टेस्ट का डेटा ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 33,800 से 33,900 के स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो कि 9:50 से 9:55 पे हुई है। अब हम लोग आते हैं चार्ट में। अगर आप लोग देखें तो 9:50 की एक कैंडल है और 9:55 की यह कैंडल है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली यहाँ पे इसी दोनों कैंडल में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग मिल चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली अपने प्रॉफिट को बुक करके वेट कर रहे थे कि यहाँ पे नेक्स्ट किसी सिग्नल के लिए। फिर यहाँ पे काफ़ी देर तक ट्रेड करने के बाद हम लोग की मार्केट यहाँ पे इसी लेवल के नीचे आई और यहाँ पे फिर हम लोग को दोबारा प्रॉफिट बुकिंग दिखा। अगर यहाँ पे हम लोग की मार्केट ब्रेकआउट कर जाती तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश एंट्री कर सकते थे। रीजन क्या था कि इसी यह एक हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल था और पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले चुकी थी मार्केट। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक समय बिताने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तब हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग एक ब्रेकआउट हुआ था लेकिन वह सस्टेन है, दोबारा इसी रेंज में आ चुकी थी मार्केट। फिर फाइनली हम लोग की मार्केट यहाँ पे नीचे आई तो यहाँ पे भी हमें रिवर्सल का सिग्नल मिला। हम इसे आप लोगों को ऑप्शन चिन्ह में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 33,800 के स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग दिखा और एक 34,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। और जो हम लोग का टाइम था ये 12:05 से 12:15 तक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया है। अब हम लोग आते हैं चार्ट में। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो 12:05 कैंडल लिया है और यहाँ पे 12:15 की कैंडल लिया है, यानी कि हम लोग को इसी तीनों कैंडल में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। और यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग समाप्त हो चुकी थी 3 कैंडल के बाद। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद अगर आप लोग देखें तो मार्केट हम लोग की यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर लिया था। तो इसी रेंज में हम लोग की मार्केट ट्रेड कर रही थी। तो फाइनली हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पे फ्रेश एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग को इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ और हमें यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर लिए।
एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर है तब आप लोग यहाँ पे हमेशा ऊपर की ट्रेड लीजिए, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हमेशा आप लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप लोग देखें तो हम लोग की जो मार्केट है ऊपर गई, तो हमें इसी कैंडल से ऑप्शन चेन में दिख गया कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो इसे हम ऑप्शन चेन के डेटा में आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे हम कॉल चार्ट का चेंज इन ओपनिंग टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 33,900 से और यहाँ पे हम लोग को 33,100 के स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एक हम लोग को 34,500 के स्ट्राइक प्राइस में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर हम बात करें टाइम की तो यहाँ पे 1:05 से 1:20 तक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अगर यहाँ पे अगर आप लोग टाइम देखें तो यह 1:05 की यह कैंडल यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग दिखी, तो यहाँ पे हम लोग को पता चला यहाँ पे लगभग 1:20 तक हम लोग प्रॉफिट बुकिंग चली है। और यहाँ पे जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग खत्म हुई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग की जो मार्केट है यहाँ से फिर नीचे आई और काफ़ी देर तक इसी रेंज में हम लोग की मार्केट ट्रेड ट्रेड की, या कहीं भी नहीं गई है। यदि आप ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल शीट अगर क्रिएट नहीं किए, अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर हम अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं। ऑप्शन चेन एडवांस एक्सेल कंप्लीट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को देख करके आसानी से अपने एक्सेल शीट को क्रिएट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।